Hello everyone, I am Sandeep Infallible and welcome again in my tutorial. So friends, in this video we learn the rules for passive voice, related interrogative sentence. Yes, related interrogative sentence. ठीक है, देखते हैं बोर्ड पे हमने वो सारा लिख दिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्या। उससे भी पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया हुआ था, इससे ठीक पहले वाला वीडियो, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंस को हमने पैसिव में चेंज करना देखा था। आप पहले ये जान लीजिए कि सेंटेंस जो टोटल होते हैं ना, वो 5 होते हैं। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है, और एक होता है इम्पेरेटिव। उसके बाद वो मैं शॉर्ट में सब लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऑप्टेटिव एंड लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव साधारण वाक्य को बोलते हैं, साधारण वाक्य जिसमें हम लोग कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, वह नहीं पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह खुश है, वह नहीं खुश है, यानी अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस इसमें आते हैं। इंटेरोगेटिव में प्रश्न वाला वाक्य आता है, इसमें जो फुल स्टॉप लगता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। प्रश्न वाला वाक्य जितना भी प्रश्न पूछते हैं ना, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो, दिन भर में कितने बार नहाते हो, कितने बार खाते हो, मतलब हर तरह का प्रश्न इंटेरोगेटिव में आता है। इम्परेटिव भी फुल स्टॉप लेता है, लेकिन ये मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और ये आज्ञा, सलाह या निवेदन करता है, वहां जाओ, यहाँ आओ, एक गिलास पानी लाओ, ये सब काम। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस अपने साथ ये वाला साइन लेता है, ये मे से स्टार्ट होता है, MAY से, और ये साइन एक्सक्लेमेशन का लेता है। ये कल्पना करता है, ठीक है, काश में मंत्री बन जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, काश में वहां होता, बहुत तरह की बातें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस करता है। काश में चल रहा हूँ रोड पे 5 किलो सोना मिल जाता, लेकिन घर में बैठ जाता दुबक के, नहीं जी। तो ये सब किस में होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी अपने साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लेता है। ये एक स्पेशल वर्ड से स्टार्ट होता है, कुछ खास उसका वर्ड होता है। ये सब जानने के लिए बेसिक वाला देख सकते हो वीडियो, ठीक है ना, उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। मान लो किसी का घर है, मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे दोस्त का इतना बढ़िया घर होगा, अब उसके घर अचानक चले गए। तो मान लो कि इधर मड़ई है, इधर बढ़िया महल है, तो हम मड़ैया को देख रहे हैं टुकु टुकु करके, और बोले उधर मत देखो, ये वाला मेरा घर है, तो इतना बड़ा घर है जी, नहीं चिढ़ा जाता है आदमी। तो वो सब बात जो है ना एक्सक्लेमेटरी में आता है। अब बात करते हैं पैसिव चेंज करने की। तो देखो, पैसिव चेंज हम लोग इसका करते हैं, इसका करते हैं और इसका करते हैं, 3 गो का करते हैं, इन दोनों का नहीं करते हैं। तो हमने अभी तक कुल पीछे वाले वीडियोस के माध्यम से असर्टिव को चेंज करना देख लिया है, एक्टिव टू पैसिव, और इधर इंटेरोगेटिव को भी देखना है आज वाला। इंपेरेटिव भी हम कर लिए हैं, ये हम लोग अभी आज करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हेडिंग हम लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मैंने सारा लिखा हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आज हम पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। अब देखो, पूरा टेंस जो होता है ना, पहले टेंस पर हम समझेंगे। टेंस 12 होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन तीनों का 4 को होता है, तो 12 हो गया, ठीक है ना। तो पहले इंडेफिनिट देखेंगे, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, फिर दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा जो है परफेक्ट देखेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो तो आता नहीं है आजकल, वो किताबों में भी नहीं दे रहा है। हालांकि मैंने उसको बता दिया है, इंटेरोगेटिव में नहीं बता रहा हूँ, बाकी ऐसे जनरली बताया हुआ है उसको, ठीक है ना। तो वो सारा चीज़ है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल देखो, ये यहाँ पे रूल लिखा हुआ है 21 नंबर में, 20 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। यहाँ पे ये जो डू डज है और डीड है, तो ये डू डज किसके लिए होता है? प्रेजेंट के लिए होता है प्रेजेंट, और डीड किसके लिए होता है जी? पास्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ये किसका रूल है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का। ये इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने नहीं दिया हुआ है, इसलिए नहीं दिया हूं मैं क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है शैल विल, और शैल विल होता है मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब अपने साथ लेता है बी। तो यहाँ पे अगर शैल विल कर दूंगा तो शैल विल के लिए इधर लिखना पड़ेगा बी पैसिव में, और इन लोगों को बी चाहिए नहीं, हो जाएगा गड़बड़ ना। इन लोगों को बी चाहिए नहीं, शैल विल को बी चाहिए होगा, तो या तो इनके लिए गलत होने लगेगा नियम, और नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए होने लगेगा नियम गलत। तो इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं, उसको लास्ट में एक बार अलग से पढ़ लिया जाएगा मॉडल वर्ब का नियम देकर के। हम लोग प्रेजेंट पास्ट को एक एक साथ लेके चलेंगे, फ्यूचर को भी लेके चल सकते थे, लेकिन उसका अलग नियम होता है, ठीक है, उसको नहीं लेके चलेंगे। अब देखते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस रहेंगे तो उसे हम बोल देंगे पैसिव, तो कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम इज लगता है ना, और पास्ट के लिए वो वर्ब पैसिव में। अब जानते ही हो कि ये वाला फॉर्म चलता है SVO, मतलब ये इधर आता है पैसिव में, ये इधर जाता है, तो सब्जेक्ट यहाँ आता है, ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, और वर्ब यहीं पे थर्ड फॉर्म में रह जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, पैसिव का ही ना नियम होता है। उसके बाद बाई, और उसके बाद ये सब्जेक्ट यहाँ पे चला आएगा। एक चीज ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। मैं समझने के लिए ऑब्जेक्ट ही लिख दिया हूँ,
ये सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा लेकिन यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमारे सामने है, 4 गो एग्जाम्पल है, चारों को हम लोग बना के देखते हैं। देखो पहले से मिटा देता हूँ, इधर वाला थोड़ा प्लेस मिल जाएगा जगह लिखने के लिए। अब देखते हैं जी, इसे बनाते हैं। डज है ना, ये यू इधर आने वाला है तो आर हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होगा ना। देखो डज, डू डज रहता है तो एम इज आर लगता है, यू इस साइड आ रहा है तो यू के साथ आर लगता है, आर यू। अब उसके बाद देख लो, आर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब 3 लिखना है तो हेल्प वर्ब है, तो हेल्प को क्या करेंगे जी, हेल्प कर देंगे। बाय लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट ही है ना, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इन। और क्वेश्चन मार्क लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा ना प्रश्न वाला सेंटेंस में। अब दूसरा देखते हैं, डू है, ये हर जो है इधर सब्जेक्ट बन के आने वाला है, तो हर के साथ में क्या लगता है, हर यहाँ पे आएगा तो सी बनेगा, सी के साथ इज लगता है, इज सी। और टीच का क्या हो जाएगा जी, थर्ड फॉर्म टॉड, बाई यू। हो गया। अगला देखते हैं, डू पीपल बिलीव इट, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इट इधर आएगा तो इट के साथ जानते ही हो कि इज लगता है, इज इट बिलीव्ड, BELI बिलीव्ड। अब देखो बाई पीपल नहीं करेंगे, याद है ना कि जब ये वाला स्पेशल रूल स्टार्ट हुआ था तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ हूँ, दूसरा कि तीसरा नियम था, शायद तीसरा नियम पे था, कि जब भी कुछ ऐसे होते हैं सब्जेक्ट जैसे पीपल, दे, वी और बाकी समवन, समबडी, ये सब, कि जब भी ये आते हैं तो पैसिव वॉइस में बाई वाला सिस्टम नहीं लगाते हैं हम लोग, तो काम चल जाता है नहीं लगाने पर भी। तो इसलिए बाई और यहाँ पे पीपल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करना है, वो थोड़े ना छूटेगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो करना ही है, ठीक है। अगला डील आ गया, यानी पास्ट आ गया, तो पास्ट के लिए वोज वर्ब लगता है, डिपेंड करेगा वोज वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब देखो ये द वर्क है, द वर्क किधर आएगा, इधर सब्जेक्ट बनेगा ना। देखो ऑब्जेक्ट जो है इधर शुरू में आता है ना, तो ये द वर्क इस साइड आएगा, तो द वर्क के साथ क्या लगेगा, वोज की वर्क, वोज लगेगा, डेफिनेटली वोज यूज करेंगे, तो इसलिए वोज द वर्क। फिर उसके बाद वर्क 3 चाहिए तो कंप्लीट मतलब पूरा करना, इसको बना लेते हैं कंप्लीटेड, सुनते रहना, एकदम लास्ट नीचे पोजीशन चल रहा है, वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाई हिम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे एक्टिव टू पैसिव, ठीक है, किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का था। अब हम लोग सेकेंड वाला यानी इसका अगला वाला, नेक्स्ट वाला यानी 22 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का नियम। देखते हैं उसमें नियम क्या आता है। तो लीजिए भैया नंदू, सबका बंधु, ये रहा हमारे सामने 22 नंबर नियम कंटिन्यूअस। अभी हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पर, अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस पर पैसिव चेंज करना, वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। हालांकि ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं पहले से, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वोज वर्ब प्लस V4 करके ऐसे हम लोगों ने बना लिया है असर्टिंग में। अब वो वर्ब जो है इधर आ गया, इधर इस साइड, यानी प्रश्न वाला बन गया। तो प्रश्न वाला में वर्ब क्या होता है, पहले आ जाता है, तो ये वही वाला है। ये मतलब कुछ नया नहीं है, नया बस इतना ही है कि इंटेरोगेटिव है, नहीं तो ये ऑलरेडी सब लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। एम इज आर किसके लिए लगता है जी, प्रेजेंट के लिए। वोज वर्ब किसके लिए लगता है, पास्ट के लिए। तो एम इज आर हो गया प्रेजेंट के लिए, वोज वर्ब हो गया पास्ट के लिए, ठीक है। प्रेजेंट में रहेगा तो एम इज आर, पास्ट में रहेगा तो वोज वर्ब यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट, ये टेंस का नियम होता है एक्टिव में, ठीक है। अब जब पैसिव चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, और कंटिन्यूअस में एक बात पता ही है सबको कि बीइंग लगता है पैसिव में हमेशा, और वर्ब जो है पैसिव में V3 होता है, तो बीइंग के बाद V3 हो गया। अब कंटिन्यूअस में बीइंग इसलिए लगता है ना क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस अपने साथ वर्ब 4 हमेशा लेता है, तो उस नियम को फॉलो कराने के लिए हम लोग बीइंग लिख देते हैं। अब पैसिव तो चाहिए V3, तो उसके लिए V3 हो जाता है, यानी कंटिन्यूअस भी खुश, और उधर वर्ब 3 के लिए जो पैसिव के को V3 चाहिए वो पैसिव भी खुश, दोनों खुश। उसके बाद बाई, और उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाला वाक्य है, ठीक है ना। सेंटेंस हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में बना के प्रैक्टिस करते हैं। ये इज है, ठीक है ना। अब इधर आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इधर सब्जेक्ट बनेगा, तो द वर्क सिंगुलर ही है, तो इधर इज का इज आ जाएगा, यानी इज द वर्क। मतलब ये जो वर्ब लगता है ना इज, यहाँ पे सब्जेक्ट जो रहता है उसी के अनुसार, तो द वर्क के साथ तो इज लगता है, तो इसलिए इज रह गया, तो इज द वर्क हो गया ना। ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बीइंग लिखना है तो बीइंग लिख देंगे, इज द वर्क बीइंग। उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब क्या है, डू
डू मीन्स करना, तो यहाँ पे हो जाएगा डन, तीसरा रूप। उसके बाद बाई, फिर उसके बाद ही का क्या हो जाता है जी, हिम, और क्वेश्चन मार्क बन गया। यानी इज यू डूइंग द वर्क, क्या वह काम कर रहा है, तो इसका हो जाएगा कि क्या उसके द्वारा काम किया जा रहा है, ये होगा। आर दे, यू की साइड आने वाला है तो यू के साथ आर ही लगता है। आर यू बीइंग, और वर्ब 3 चाहिए, हेल्प का हो जाता है हेल्प भी 3 बाई प्लस देम। अच्छा देखो दे आ गया जी यहाँ पे, इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे ना तो काम चलेगा। अगर यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, ये नहीं भी लिखते हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि वी दे पीपल समबडी समवन ये सब रहता है तो बाई देम, नहीं भी करते हैं बाई वाला नियम तो भी चलता है। तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। व्हाट यू डूइंग द वर्क है, तो द वर्क इधर आएगा, वॉज बन जाएगा ना। कैसे बन जाएगा देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। द वर्क है तो वॉज ही ना लगता है, ये वर्ड जो है वॉज हो जाएगा, क्योंकि द वर्क यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, तो द वर्क सिंगुलर है तो वॉज लेगा। तो वॉज द वर्क कंटिन्यूअस में बीइंग, उसके बाद डू का क्या हो जाएगा जी, डन, और उसके बाद बाई, और उसके बाद ये हमारा कंटिन्यूअस का नियम हो गया। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट का कंटिन्यूअस भी हो गया। 4 होता है ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, अब तीसरा आएगा परफेक्ट, तब चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि आएगा ही नहीं, मतलब मैं नहीं बताऊंगा उसको, वो पढ़े हो हालांकि, उसको भी मैंने बता दिया है, बस इंटरोगेटिव में नहीं बताऊंगा, देखना होगा तो पीछे वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अब हम लोगों का 23rd नंबर में क्या आ रहा है परफेक्ट में। तो ये लीजिए हमारे सामने अब 23 भी आ ही गया, ठीक है। देखते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर हमारा जो है ये परफेक्ट से रिलेटेड है। परफेक्ट यानी कि ये रहा हैवेस और ये हैड, देखिए दो को लेके चल रहे हैं ना हम लोग, प्रेजेंट और पास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का इसमें मैं नहीं लिख रहा हूँ, तीनों टेंस हम लोग लिख सकते थे, लेकिन वो जो प्रॉब्लम आता है ना मॉडल वर्ब वाला बी का, तो वो दिक्कत करने लगता है, नहीं तो उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हैव, हैज, हैड, ये हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और हैड पास्ट परफेक्ट में आता है। रूल यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेंस का नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस V3, यानी ये सब यहाँ पे रहता है। लेकिन प्रश्न वाला है इसलिए प्रश्न वाला में वर्ब पहले आ जाता है तो पहले आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि ये प्रश्न वाला वाक्य है। और जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हैव हैज तो रहेगा ही ना, और हैड भी रहेगा पास्ट के लिए। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इधर आएगा। अब यहाँ पे परफेक्ट में क्या होता है, कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, ठीक उसी प्रकार परफेक्ट में ये बीइंग लगता है। ये सब गोल घेर रहा हूँ तो गलती नहीं है, मत समझना गोल घेरा गया गलती हो गया, ठीक है ना। तो ये बीइंग लग जाता है, कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, ये याद रखेंगे हम लोग। और वर्ब 3 ये वाला हो जाएगा बाई प्लस ये सब्जेक्ट इधर आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है, नहीं तो पूरा मेहनत करोगे क्वेश्चन मार्क छूट जाएगा ना, तो उसके लिए भी गलती हो जाता है। मैं पूरा मेहनत किए एकदम जम के और लास्ट में क्वेश्चन मार्क छूट गया, मतलब कहीं गए मजदूरी करने, अब मजदूरी करने गए खूब दिन भर मेहनत किए, आज जब पैसा लेने जाना था शाम को तो भूल गए, चले गए घर, तो क्या होगा जी, हाथ में लगा 0, मेहनत भी किए कुछ मिला भी नहीं, तो वो वाला काम नहीं करना है, वही वाला काम रहता है। ये दिन भर मेहनत किए क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए, बस गया काम से, मेहनताना मिला ही नहीं। बनाते हैं, देखो जी ग्लास इधर आएगा ना तो हैज का हैज ही हो जाएगा, हैज द ग्लास, हैज द ग्लास। उसके बाद बीन यूज करेंगे, फिर उसके बाद ब्रोकन हो जाएगा ना, ब्रोकन इसमें वर्ब 3 दिया रहता है, फिर बाई प्लस हिम कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं यू है ना, यू की साइड आने वाला है तो यू के अनुसार हैव हो जाता है, हैव यू हो गया। बीन अब लिखना है, बीन लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूल, हम लोग को रूल के अनुसार चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब 3 है तो इसमें वर्ब क्या है, देखो हैव यू, अच्छा इसमें ऑलवेज भी है ना जी, तो ऑलवेज को पहले लिख लेते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। हैव यू ऑलवेज यहीं पे लिख लिया जाता है, हैव यू ऑलवेज तब बीन लिख लेंगे, हैव यू ऑलवेज बीन। हेल्प जो है वर्ब 3 के रूप में ऑलरेडी है, हेल्प बाई हिम कर लेंगे, बाई हिम, ठीक है। एक लास्ट है पास्ट वाला, वो भी देख लेते हैं। पास्ट में दिक्कत नहीं रहता है, ये हैव लगाएंगे कि है, जिसमें सिर्फ हैड होता है हमेशा यही लगता है, तो ये हैड हो गया। उसके बाद यू हो जाएगा, हैड यू, नॉट है तो नॉट कर लेंगे, हैड यू नॉट बीन वार्न्ड बाई, यही है तो यहाँ पे हिम कर लेंगे, ठीक है। समझ में, देखो जी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से ईयरफोन लगाओ, इधर उधर जो बर्तन खड़खड़ा रहा होगा घर में उसको नहीं सुनना है, बस इसको सुनो, ईयरफोन लगा लो, एकदम ध्यान से सुनते रहो और देखते रहो, यानी कि देख रहे हो और ध्यान कहीं और है,
ध्यान दो, और आज फोन नहीं आया, दिन भर हो गया आज फोन नहीं आया है, एक बार भी फोन नहीं आया, ये सब सोचोगे तो समझ में आएगा जी। तो ये सब बेकार काम है, वो सब मत सोचो, बड़ा दर्द होता है उसमें। एक बार जहाँ सेपरेशन होगा ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है उसमें, कितना मजा है और कितना सजा है। तो उस सब के चक्कर में नहीं रहना है, ये पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई देखो करोगे तो बहुत मतलब कि आएंगे, बहुत जाएंगे, तो पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, ठीक है ना। तो ये हम लोग का परफेक्ट वाला हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, लास्ट वाला आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आता भी नहीं एग्जाम में भी, किताबों में भी आजकल नहीं दे रहा है। अगर नॉलेज चाहिए तो पीछे वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसको देख लेना। इंटेरोगेटिव में नहीं बताया है मैंने, असर्टिव में बताया है, लेकिन बताया है, उसको भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि इतना आइडिया मैंने दे दिया ना। अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर में हमें क्या मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। चलो जी देखते हैं, जिसका था हमको इंतजार वही है ना, ये वही वाला ना है, मॉडल भर वाला। मैं अभी बोल रहा था कि हम लोग शैल विल को यानी कि फ्यूचर को क्यों नहीं साथ में लिख रहे हैं, क्योंकि वो मॉडल वर्ब है और उसको अलग से हम लोग लिखेंगे, उसका वेट कर रहे थे तुम लोग, ये वही है, आ गया, ठीक है। मॉडल वर्ब में अब सारा आ जाएगा, यानी फ्यूचर वाला तो शैल विल आ ही जाएगा, साथ में कैन, कुड, में, माइट जितना होता है ना सब आ जाएगा, यानी सब एक ही में हो जाएगा। तो देख लो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी का स्पेलिंग शॉर्ट में है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। तो इसको जब बनाएंगे हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो रहेगा सेम वही यहाँ पे लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा क्योंकि इसमें बी लगता है, ऑलरेडी हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो वो बी हो गया। फिर वर्ब 3 यहाँ पे लगेगा क्योंकि पैसिव को V3 चाहिए, मॉडल को V1, तो मॉडल को V1 चाहिए तो ये V1 मिल गया बी के रूप में, पैसिव को V3 चाहिए तो वो भी मिल गया। लास्ट में बाई लिखते हैं तो बाई लिख दिए, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया था, देखो ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, सब्जेक्ट लास्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, सब्जेक्ट बाई के बाद इधर जाएगा, और क्योंकि प्रश्न वाला वाक्य है तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। 2 एग्जाम्पल है हमारे सामने, दोनों को बनाते हैं। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो देखो ये आई जो है ना, ये वी जो है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट जो है इधर आएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आई बन जाएगा ना इधर, और आई के साथ ये क्या होता है, शैल होता है, शैल आई, फिर बी होगा ना, बी, और वर्ब का तीसरा रूप हेल्प, और उसके बाद बाई लगेगा ना, बाई, और ये वाला ऑब्जेक्ट उधर लिख देंगे, तो बन गया बाई यू, यानी कि टोटल हो गया शैल आई बी हेल्प बाई यू। एक दूसरा कैन से है, तो जो है वही लिख देंगे कैन, ये इधर आ जाएगा ईट, बी, और लिफ्ट का क्या आता है जी, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाई यू, ठीक है। ये हो गया हमारा ये भी, यानी ये मॉडल वर्ब से रिलेटेड। अब जितना भी हैव, हैज, कुछ भी है उसे कोई दिक्कत नहीं है, लिखते जाना है, बनाते जाना है। यानी ये हम लोगों का 24 नंबर ये है। तो चलिए जी देखते हैं 25 नंबर नियम, यानी कि आज के इस वीडियो का लास्ट नियम, ठीक है। देखते हैं 25 नंबर में क्या आता है। 25 नंबर में हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव का एम इज आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, एम इज आर से स्टार्ट हुआ और वो वर्ड से भी स्टार्ट हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इसमें 2 प्लस V1 आ गया, कुछ याद आ रहा है इस नियम को देख करके। 2 प्लस V1 का मतलब इन्फिनिटी, और एम इज आर मतलब प्रेजेंट, और वोज वर्ड का मतलब पास्ट, यानी प्रेजेंट में एम इज आर और पास्ट में वोज वर्ड यूज करेंगे। 2 प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव हो गया, और जब इन्फिनेटिव आता है तो 2 के बाद वर्ब 1 ही आता है, ठीक है ना। ये वो वाला नियम है जब हम लोग बनाते हैं कि मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ ऐसे करके, या पढ़ने को हूँ, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, आई एम टू रीड, ये प्रेजेंट में हो गया। अगर पास्ट में होता कि वह जाने वाला था, जाने वाला था, ठीक है ना, तो उसको कैसे बनाते हैं, ही वॉज टू गो, ऐसे करके बनाते हैं। यानी इन्फिनेटिव वाला है, प्रेजेंट और पास्ट को ध्यान में रखना है। ये यही वाला सेंटेंस है, इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा तभी चेंज करेंगे, हालांकि इन सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसमें ऑब्जेक्ट मैंने लिखा हुआ है। तो जब प्रेजेंट का रहेगा तो हम लोग एम इज आर यूज कर लेंगे और पास्ट में वॉज वर्ब यूज कर लेंगे। इसका नियम ये है कि जब ये तो वर्ब तो वही लिखेंगे ही, ऑब्जेक्ट इधर आता है, और ये 2 जो है ना, 2 के बाद वर्ब 1 हमेशा चाहिए, पैसिव को V3 चाहिए, तो पैसिव को V3 तो मिल गया, लेकिन अगर हम V3 ही सिर्फ लिख देंगे तो 2 के बाद वर्ब 3 आएगा तो गड़बड़ होने लगेगा ना। 2 के बाद वर्ब 1 का पहला फॉर्म आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे एक बी हम लोगों को एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है ताकि इन्फिनेटिव का जो रूल है वो फॉलो होता रहे, ठीक है। ये वाला नियम आ चुका है पहले भी, इसी वाला रूल में आया है, स्पेशल रूल में ही, लेकिन उस समय ये जो था ना, ये असर्टिव के रूप में था, अभी इंटेरोगेटिव के रूप में है, यानी ये सारे के सारे वर्ब जो है ना सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे थे, अब इधर आ गए हैं। इंटेरोगेटिव में वर्ब पहले ही ना आता है। अब इसे बना के देखते हैं, देखो ऑल लेटर इधर आने वाला है, तो इज अ
लेटर, इज अ लेटर, फिर उसके बाद टू है ना, बी भी है तो टू बी। अब वर्ब का तीसरा रूप राइट है तो रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बाई कर लेंगे और ये जो ही है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, हिम हो जाएगा और इधर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ये लास्ट वाला वॉज है द लेटर, वॉज द लेटर। उसके बाद टू बी पोस्टेड हो जाएगा, वॉज द लेटर टू बी पोस्टेड बाई हर, बन जाएगा आराम से। तो ये हमारा जो है 25 नंबर नियम था। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 26 से स्टार्ट होगा और उसमें मैं पूरा वॉइस का जितना बाकी जो नियम बच रहा है अभी वो टोटल कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि इसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो लास्ट वीडियो होगा पूरे वॉइस चैप्टर का ही। ठीक है ना, तो इतना आप लोग तब तक देख के कंप्लीट करें, सभी याद रख लें। और तब तक से मैं दूसरे वीडियो का यानी कि इसके आगे वाले वीडियो का तैयारी करके मैं जल्द ही आपके सामने प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।